बाबा जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी भाभी बहुत बीमार है, वो सांस नहीं ले पा रही। उनके माथे पर बुखार है, शरीर ठंडा हो गया है। हमारे पास पैसे नहीं है ना डॉक्टर। मैंने सुना है आपके पास चमत्कारी जड़ी बूटियां हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अरे ये क्या, एक बोलने वाला बंदर? बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू का जीवन बहुत ही साधारण और कठिनाइयों से भरा था। वह पूरे दिन खेतों में काम करता और रात को थका हारा घर लौटता। उसके साथ उसकी पत्नी गौरी रहती थी, जो समझदार, मेहनती और हमेशा रामू का साथ निभाने वाली स्त्री थी। रामू शाम को खेत से थककर घर आता है। अजी सुनती हो, बहुत ज्यादा भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो। और हाँ, पानी भी लाना मत भूलना। आज तो पूरी दोपहर खेत में हल चलाता रहा। बदन जैसा टूट सा गया हो। गौरी रसोई से आवाज लगाते हुए, बस अभी लाई जी, बची खुची खिचड़ी गरम कर रही हूँ। गौरी खाना और पानी के साथ आती है। दाल तो खत्म हो गई है, पर देखो आज की मेहनत का स्वाद इसमें जरूर आएगा। रामू खाना शुरू करता है। मैं रोज इतनी मेहनत करता हूँ, मगर पता नहीं इस बार फसल कैसी होगी। अगर फिर से बारिश धोखा दे गई तो हम क्या खाएंगे? आपने जो मेहनत की है उसका फल जरूर अच्छा मिलेगा। इस बार हमारी फसल सबसे अच्छी होगी, मुझे यकीन है। भगवान सब देखता है। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। घर का राशन लगभग खत्म हो गया था और चूल्हे जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं बची थी। गौरी को चिंता सताने लगी। कल सुबह लकड़ी जरूर ले आइए, नहीं तो चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाएगा। अरे भाग्यवान, इतनी सी बात के लिए इतना परेशान क्यों होती हो? तुम चिंता मत करो, मैं सुबह ही जंगल जाऊंगा और अच्छी सी सूखी लकड़ियां ले आऊंगा। अगली सुबह रामू जल्दी उठ गया। उसने अपनी पुरानी टोकरी और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की सरसराहट में एक अजीब सी शांति थी। पर जंगल में जो उसने देखा, उससे वह चौंक गया। एक घायल बंदर जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उसकी टांग से खून बह रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। हे भगवान, ये बंदर तो बहुत ज्यादा घायल है। किसी जानवर ने हमला किया होगा शायद। रामू का दिल पसीज गया। उसने लकड़ियां एक और रख दी और बंदर को अपने गोद में उठा लिया। तभी अचानक वहां एक बूढ़ा साधु प्रकट हो गए। अरे ओ मानव, तूने इस बेजुबान को घायल क्यों किया? नहीं महाराज, मैंने इसे चोट नहीं पहुंचाई। ये तो मुझे जंगल में ऐसे ही पड़ा मिला। मुझे मालूम है तू झूठ नहीं बोल रहा। साधु बाबा ने आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ा। ओम नमः जीवन संजीवाय स्वाहा। तभी एक चमत्कार हुआ। बंदर की टांग से खून बहना बंद हो गया, घाव सूख गया और वह धीरे से उठकर खड़ा हो गया। धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। अरे, ये बंदर तो बोल रहा है। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने सालों में उसने कभी ऐसा बोलने वाला बंदर नहीं देखा था। और फिर साधु बाबा मुस्कुराकर बोले, ये बंदर साधारण नहीं है, ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुमने करुणा और इंसानियत दिखाई है। अब ये बंदर तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारी सहायता करेगा। इतना कहकर साधु बाबा हवा में गायब हो गए। रामू उस बंदर को अपने साथ घर ले जाने लगा। गांव की पगडंडियों पर लौटते समय रामू के मन में ढेरों सवाल थे। यह कौन था, क्यों आया था और अब क्या होगा? रामू जब बोलने वाला बंदर को घर लेकर पहुंचा तो
गौरी दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसके चेहरे पर हैरानी, चिंता और एक साथ जिज्ञासा थी। अरे जी, आप ये बंदर कहाँ से लाए? और ये तो ठीक भी लग रहा है, लेकिन क्या ये कुछ बोला था? हाँ गौरी, ये बंदर बोलता है, और वो भी इंसानों की तरह साफ साफ। जंगल में घायल पड़ा था, तभी एक साधु आए, उन्होंने मंत्र पढ़ा और ये ठीक हो गया। फिर ये बोला, आप दोनों बहुत अच्छे इंसान हो, अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। हाँ, जो भी काम कहोगे मैं करूंगा, और हाँ, अब मैं आपका सच्चा दोस्त हूँ। गौरी ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब बोलू ने खुद उससे बात की तो वो हैरानी से चौंक गई। हे भगवान, ये तो सच में बोल रहा है। ये तो बड़ा अद्भुत जीव निकला। धीरे धीरे बोलू ने घर के छोटे मोटे कामों में मदद करना शुरू कर दिया। वो झाड़ू भी लगाता, पानी भी भरकर लाता और लकड़ी भी काट लाता। गांव में जब ये बात फैली कि रामू के घर में एक बोलने वाला बंदर है, तो सब देखने आने लगे। अरे रामू भैया, अब तो तुम्हारा बंदर ही गांव का सबसे बड़ा मजाक बन गया है। लेकिन सच कहें तो बड़ा होशियार है ये। बेटा रामू, तूने अच्छे कर्म किए हैं। शायद भगवान ने इस बंदर के जरिए तुझे कोई वरदान दिया है, मगर संभल के रहना। लोग जो नहीं समझते उनसे डरते भी हैं। गांव का हर कोई मीरा बुआ जितना समझदार नहीं था। झम्मन, जो पहले से ही रामू से जलता था, अब और भी परेशान हो गया। उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बंदर बोले या हाथी उड़े, हमें क्या फर्क पड़ता है? ये सब नौटंकी है। चलो चलो, अपना काम करो। कुछ बच्चों ने बंदर का मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया। बोलू को परेशान किया जाने लगा, कभी पत्थर फेंकते, कभी चिढ़ाते। रामू भैया, मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। बोलू, तू चिंता मत कर, तू हमारे लिए वरदान है। लोग जो भी समझते रहें, लोग जो नहीं समझते वही डराते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रात का समय, घर के भीतर गौरी कंबल ओढ़े लेटी कांपती आवाज में, रामू, मेरा सिर बहुत तेज दुख रहा है और शरीर में जैसे जान ही नहीं। बहुत थकान महसूस हो रही है। गौरी, अरे तुम तो तप रही हो बुखार में। रुको, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। रामू अंधेरे में भागता हुआ गांव के वैद्य के घर पहुंचा। वैद्य जी बुजुर्ग थे, लेकिन बहुत अनुभवी। वो तुरंत रामू के साथ चले आए। इनको तो बहुत भयंकर बीमारी लग गई है। इसका इलाज आसान नहीं है। बहुत महंगी जड़ी बूटी चाहिए जो पहाड़ों से आती है, और दवा भी रोज देनी होगी। वैद्य जी, कितना खर्चा होगा इसका? कम से कम 100 सोने के सिक्के, और अगर समय पर दवा नहीं दी गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। इतना कहकर वैद्य जी चले गए। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वह अपनी पत्नी गौरी का इलाज करा सके। उसने खेत तक गिरवी रख दिए, कुछ जानवर बेच डाले और धीरे धीरे सारा धन इलाज में लगा दिया। मगर अब घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा था। रामू, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? तुम लोग इतना सब कर रहे हो, मगर मेरे मन में डर है। नहीं गौरी, तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रामू भैया, अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने का समय नहीं है। मैंने सुना है तुम्हारे 2 भाई हैं जो अमीर हैं। चलो उनके पास, शायद वो हमारी मदद करें। रामू को ये विचार ठीक लगा। फिर रामू और बोलू दोनों पहले बड़े भाई रघु के घर पहुंचे। अरे रामू, इस और कैसे आना हुआ? कोई रास्ता भटक गए हो क्या है? भैया, गौरी बहुत बीमार है, मैं मदद मांगने आया हूँ। कुछ धन की जरूरत है। धन? अब मेरे पास क्या बचा है? तुम्हारी किस्मत ही फूटी है। जाओ जाओ, भीख मांगो कहीं और पर जाकर। रामू और बोलू वहां से निराश होकर दूसरे भाई लल्लू के पास पहुंचे। भैया,
गौरी बहुत बीमार है, मैं मदद मांगने आया हूँ। कुछ धन की जरूरत है। तू अब क्यों आया है मेरे पास? जब हमारे पास कुछ था तब तो आया नहीं। अब जब बीमारियां लग गई हैं तो दौड़े चले आए। भैया मेरी बात सुनो। चल भाग यहाँ से, नहीं तो बाहर पिकवा दूंगा। रामू की आंखें भर आई। बोलू का भी दिल टूट गया। दोनों चुपचाप भारी कदमों से वापस लौट गए। रात की चुप्पी में बस सांसों की आवाज थी। रामू की आंखों से नींद गायब थी। चारपाई पर गौरी बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा पीला और सांसें धीमी थी। रामू की जान जैसे अटकी हुई थी। पास में बैठा बोलू भी उदास और चुपचाप था। एक गरीब का जीवन वैसे ही संघर्ष से भरा होता है, और जब अपनों पर संकट आए तो वह दर्द और भी गहरा हो जाता है। रामू भैया, हम कब तक यूं ही बैठे रहेंगे? क्या हम बस हाथ जोड़कर भगवान से चमत्कार की आस लगाकर बैठे रहे? मैंने एक बुजुर्ग लकड़हारे से सुना था, पहाड़ियों के उस पार एक गुफा है। वहाँ कुछ बहुत पुरानी और दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलती हैं। कहते हैं जो उन्हें ढूंढ लाता है उसका हर दर्द मिट जाता है। शायद वहाँ हमें वो मिल जाए जिससे गौरी भाभी ठीक हो सके। भोलू, तुम तो जानते हो रास्ता कितना खतरनाक है। वहाँ जंगल है, रात का अंधेरा है और जंगली जानवर, और फिर तुम अकेले कैसे जाओगे? मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकता। भैया, जब अपना कोई इस हाल में हो तो डर को पीछे छोड़ना पड़ता है। मुझे कोई डर नहीं। अगर मेरे जाने से भाभी की जान बच सकती है तो मैं हर मुश्किल रास्ता तय करूंगा। मैं जानता हूँ भगवान मेरे साथ है। रामू ने चुपचाप बोलू की ओर देखा। उसकी आंखों में अपनेपन का प्यार और भरोसे की चमक थी। बोलू के भीतर जो जज्बा था वह एक इंसान से कम नहीं था। फिर बिना समय गंवाए बोलू अकेले चल पड़ा, अंधेरे और उम्मीद की एक किरण के साथ। अंधेरी रात में बोलू दौड़ता रहा। रास्ते में सूखी डालियां, कांटे और अजीब अजीब आवाजें थीं, लेकिन उसका मन अडिग था। पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं जानवरों की आवाजें, लेकिन वह रुका नहीं। अचानक उसकी आंखों के सामने एक बड़ी गुफा आई और उसके द्वार पर एक बहुत ही बूढ़ा बाबा ध्यान मग्न बैठा था। उसकी दाढ़ी जमीन तक लटक रही थी और उसकी सांसें शांत थीं। बाबा जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी भाभी बहुत बीमार है, वो सांस नहीं ले पा रही। उनके माथे पर बुखार है, शरीर ठंडा हो गया है। हमारे पास पैसे नहीं है ना डॉक्टर। मैंने सुना है आपके पास चमत्कारी जड़ी बूटियां हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अरे ये क्या, एक बोलने वाला बंदर और इतना भावुक भी? बेटा, तुम कोई साधारण प्राणी नहीं लगते। तुम में जो प्रेम है, जो समर्पण है, वही सबसे बड़ी शक्ति है। बाबा, मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि मेरी भाभी बहुत तकलीफ में है। अगर आप चाहें तो उनका जीवन बचा सकते हैं। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। तुम्हारी भावना ने मुझे विवश कर दिया है। लो, ये जड़ी बूटी लो। साधु बाबा बोलू को जड़ी बूटी दे देता है। ये बहुत दुर्लभ है। इसे पीस कर सूरज उगने से पहले भाभी को पिलाना। ध्यान रखना, एक भी पल की देरी हुई तो असर नहीं होगा। बोलू ने बाबा के चरणों में झुककर आभार प्रकट किया और बिजली की गति से वापस दौड़ पड़ा। रामू भैया, मैं आ गया। ये लो, बाबा ने दिया है। इसे पीस कर गौरी भाभी को पिला दो। जल्दी करो, सूरज उगने वाला है। हे भगवान, बोलू तुम सच में ले आए। तुम अकेले गए? क्या 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 झेला तुमने? कुछ नहीं भैया, रास्ता कठिन था, लेकिन दिल में एक बात थी, गौरी भाभी को ठीक करना है। चलो जल्दी करो। रामू ने जड़ी बूटी को पीसकर उसे पानी में मिलाया और गौरी को पिलाया। कुछ ही देर में चमत्कार सा हुआ। उसकी सांसें गहरी हो गई, आंखों में हल्की चमक लौटी
और होंठ हिले। रामू, बोलू, क्या मैं ठीक हूँ? ये सपना तो नहीं? नहीं नहीं गौरी, ये कोई सपना नहीं है। ये चमत्कार हमारे बोलू की वजह से हुआ है। क्या बोलू, तूने मेरी जान बचाई। तेरा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। गौरी अब धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन घर में खाने को अनाज नहीं था। खेत सूने पड़े थे। अब क्या करें गौरी, खेत हमारे पास है, मेहनत करने का मन है, मगर बीज कहां से लाएं? जब भगवान ने हमें मौत के मुंह से खींचा है तो वो आगे का रास्ता भी जरूर दिखाएंगे। हमें विश्वास रखना होगा। तभी साधु बाबा प्रकट हो जाते हैं। रामू बेटा, कैसी है गौरी बहू? अरे बाबा, आप? गौरी अब ठीक है, पर अब खाने का संकट है। मैं जानता हूं बेटा। इसीलिए तो आया हूं। लो, ये कुछ चमत्कारी बीज हैं। इन्हें अपने खेत में बो दो। मेहनत करना, फिर देखना भगवान क्या करता है। बाबा, आप हमेशा संकट में ही क्यों आते हैं और हर बार हमारे लिए चमत्कार लाते हैं? जब दिल सच्चा हो तो खुदा भी मदद करता है। जाओ बेटा, अब मेहनत करो और विश्वास बनाए रखो। चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने पूरे माहौल को शांत और पवित्र बना दिया था। रामू, गौरी और बोलू के जीवन में अब एक नई उम्मीद की किरण जाग चुकी थी। साधु बाबा के दिए चमत्कारी बीजों को बोने का दिन आ गया था। खेत की ओर जाते हुए रामू और बोलू, बोलू, देखो ये बीज कितने अलग हैं। साधु बाबा ने कहा था कि ये सिर्फ अन्न नहीं देंगे बल्कि बरकत भी देंगे। हम अब पूरी लगन से खेत तैयार करेंगे। हाँ रामू भैया, हाँ, अब हम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। जब भगवान ने हमें इतने दुखों से निकाला है तो हम भी किसी गरीब को भूखा नहीं रहने देंगे। हाँ, ये खेत अब सिर्फ हमारा पेट नहीं भरेगा बल्कि दूसरों का भी सहारा बनेगा। रामू और बोलू सुबह से शाम तक खेत में लगे रहे। दोनों मिलकर खेत की खूब जोताई की और सूरज की तपती धूप में भी रुके नहीं। गौरी घर से उनके लिए पानी और मोटी रोटी लेकर आई। अरे जी, थोड़ा आराम भी कर लीजिए। पूरा दिन हो गया है आपको काम करते हुए। बोलू को भी देखो कितना मेहनत कर रहा है। रामू और बोलू रोटी खाने बैठ जाते हैं। गौरी, इस मेहनत में अब हमें सुकून मिलता है। जब तुम्हारी तबीयत बिगड़ी थी तब हर सांस लेना भी भारी लग रहा था। अब जब तुम्हें देखकर चैन मिलता है तो ये पसीना भी हमें अमृत लगता है। भाभी, आज तो मैं भी इंसान जैसा काम कर रहा हूँ। देखो ना, मेरे हाथ भी अब किसान जैसे हो गए हैं। तुम तो अब हमारे परिवार के सबसे प्यारे सदस्य बन चुके हो बोलू। तुमने जो किया वो शायद कोई अपना खून भी न कर पाता। कई हफ्ते बीत गए। खेत में हरियाली छा गई थी। चमत्कारी बीजों ने ऐसा असर दिखाया कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। गांव वाले ये देखकर चौंक गए। गांव में चर्चा होने लगी। अरे भाई, देखा रामू के खेत को? मैं तो हैरान रह गया। ऐसी फसल तो हमने कभी नहीं देखी। हाँ भैया, और सुना है ये बीज उसे एक साधु बाबा ने दिए हैं। सच कहूँ तो रामू की किस्मत पलट गई है। किस्मत नहीं भाई, मेहनत है उसकी। और हाँ, वो बोलने वाला बंदर, वो तो जैसे कोई चमत्कार हो। रामू की फसल इतनी हुई कि उसका घर अनाज से भर गया। गौरी ने अपने हाथों से अनाज की बोरियां सजा दी। भैया देखो ना, अब हमें किसी से भी मांगने की जरूरत नहीं है। और याद है, आपने कहा था कि जब फसल होगी तो हम दूसरों को भी देंगे। हाँ भोलू, वादा किया था और मैं वादा निभाऊंगा। इस गांव में अब कोई भूखा नहीं रहेगा। कोई भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाएगा। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा। एक वक्त था
जब हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जलता था और आज हमारा आंगन अन्न से भर गया है। रामू और गौरी ने गांव में उन लोगों को बुलाया जो गरीब थे, जिनके पास खेत नहीं थे या खाने को अनाज नहीं था। सबको एक एक बोरी दी गई। बच्चों के लिए गुड़ और मूंगफली भी बांटी गई। तभी गांव का बुजुर्ग रामदीन काका कांपते हुए आता है। बेटा रामू, तूने तो आज दिल जीत लिया। तेरी इंसानियत का मेरा आशीर्वाद है बेटा। ये सब मेरी नहीं, भगवान की देन है। और हाँ, बोलू के बिना ये सब मुमकिन नहीं था। भैया, अब तो मैं गांव का मंत्री बन जाऊं क्या? सबका काम करूंगा और हफ्ते में एक दिन सबके लिए नाचूंगा भी है। रामू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी, मगर उसकी सादगी और इंसानियत अब भी वैसी की वैसी थी। उसके दरवाजे अब हमेशा खुले रहते थे, जरूरतमंदों के लिए, भूखों के लिए और उन सबके लिए जिन्हें किसी का सहारा चाहिए था। रात को रामू, गौरी और बोलू आंगन में बैठे हैं। आज जब सब सोए हुए हैं और हम यूं चांद के नीचे बैठे हैं, तो लगता है जैसे सारा दुख बीत गया हो। हाँ गौरी, अब बस यही चाहत है कि किसी और को हमारे जैसे दिन न देखने पड़े, और अगर पढ़े भी तो उन्हें भी कोई बोलू मिल जाए। मैं खुश हूँ भैया, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक बोलने वाला बंदर नहीं, एक परिवार का हिस्सा हूँ। हाँ भैया, मुझे अब जाना होगा। कहाँ जाना होगा? मेरी एक जिम्मेदारी थी तुम्हारी मदद करना, और अब वो पूरी हो गई। अब किसी और की बारी है जो मुसीबत में है। तुम हमारे बेटे जैसे हो, तुम्हारे बिना ये घर अधूरा लगेगा। बोलू, तू हमेशा हमारे दिल में रहेगा। जा और किसी और रामू को उसका रास्ता दिखा, किसी और गौरी को उसकी जिंदगी लौटा। अगर कभी याद करोगे तो मैं हवा में मिलूंगा, तुम्हारी खेत की हर हरियाली में और गौरी भाभी की हर मुस्कान में। बोलू चुपचाप चला गया, पर यादें छोड़ गया। और रामू अब वो सिर्फ एक किसान नहीं था, वह गांव की ताकत बन गया था। उसका घर सिर्फ एक झोपड़ी नहीं था, वो उम्मीद की मीनार बन चुका था। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही रहा, अगर दिल सच्चा हो तो दुनिया बदल सकती है, और अगर साथ में एक दोस्त बोलू जैसा हो तो कोई भी तूफान रोका जा सकता है।